Hello students, welcome to my YouTube channel Learning Turning, and in today's video we are going to discuss about CBSE class 12th English course syllabus for the session 22-23। हेलो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी एग्जामिनेशन की हम तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में जानें, एग्जामिनेशन के सिलेबस के जो पार्ट्स हैं, कंटेंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं उसको ध्यान से समझें और उनमें क्या वेटेज है, कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक है वो सब हमें पता हो। उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्लान करते हैं, करते हैं, तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली हमें लगता है कि हम अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसी जो है सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इंग्लिश कोर का जो है सिलेबस, जिससे कि आपको पता रहे कि क्या टॉपिक्स आपके आने वाले हैं, क्या किस तरह से पैटर्न आएगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, किसका कितना वेटेज होगा और क्या मार्किंग स्कीम वहाँ रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले जो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे कि आने वाले वीडियोस जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड या हमारे सिलेबस से रिलेटेड हम और अदर क्लास से रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप जब इस वीडियो को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो उनको भी इस चीज़ का जो है बेनिफिट मिलता है कि उनको भी पता होता है कि हमारा सिलेबस क्या है और सिलेबस का जो पैटर्न है वो क्या है। चलो आइए देखते हैं कि क्या है सिलेबस। तो सिलेबस के आगे बढ़े उससे पहले ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पेपर कोड क्या है। तो आपके पेपर का कोड है 301। पेपर कोड इसलिए जानना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहा होता है तो वहाँ पे शायद कई बार गलती हो जाती है या फिर वहाँ पर स्कूल की तरफ जो है गलती हो सकती है, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने देखा हुआ है, ये केस हुआ है। तो यहाँ पर पेपर कोड का जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा सब्जेक्ट का क्या कोड रहेगा। तो इस पेपर का कोड है आपका 301, जो कि आपको याद रखना है। तो आइए देखते हैं पहला सेक्शन। तो पहला सेक्शन है आपका सेक्शन ए, रीडिंग स्किल्स, जिसको आपके लिए दिए गए हैं 20 मार्क्स। यानी आपको रीडिंग स्किल्स के में जो है 20 मार्क्स मिल सकते हैं। बहुत इजी सेक्शन होता है, यहाँ पे आप अच्छे से मार्क्स जो है 20 आउट ऑफ 20 अचीव कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता और इजीली यहाँ पे मार्क्स स्कोर करे जा सकते हैं अगर आप प्रॉपर जो है प्रोसेस के थ्रू, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू वर्क करते हैं तो यहाँ पे एक सेक्शन में अच्छे मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। क्या क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज एन अनसीन पैसेज टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन एंड इन्फ्रेंस। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया जाएगा आपको जो कि 700 to 750 वर्ड्स का होगा। उस पैसेज को रीड आउट करने के बाद आपको उनके क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर करना होगा। पैसेज की जो टाइप है वो फैक्चुअल हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है और लिटरेरी पैसेज भी हो सकता है। वहाँ पे जनरली आपको एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होंगे और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उनका मार्किंग स्कीम होगी। तो लगभग 10 क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो 1 मार्क जो है हर क्वेश्चन को दिया गया है, दैट मीन्स 10 मार्क्स आपको मिलते हैं। एक और पैसेज आपको मिलेगा जिसमें है केस बेस्ड पैसेज, जो कि केस बेस्ड पैसेज रहेगा। वहाँ पे वर्बल या विजुअल इनपुट्स देखने को मिलेंगे जिसमें चार्ट्स एंड डाटा आपको दिए होंगे और उसमें भी आपको 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट मिलेंगे जिसके लिए आपको 10 मार्क्स अवार्ड होंगे। तो ये है हमारा रीडिंग सेक्शन। इतना सही सेक्शन है और यहाँ पर मुझे उम्मीद है और मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इजीली जो है वो 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन बी, दैट इज अ क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जो कि है 20 मार्क्स का। और यहाँ पर आपको शॉर्ट कंपोजिशन पार्ट और लॉन्ग कंपोजिशन पार्ट दिया गया, यानी शॉर्ट राइटिंग टास्क एंड लॉन्ग राइटिंग टास्क मिलता है। ये आता है क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें टॉपिक है आपका पहला नोटिस राइटिंग। तो नोटिस आपको यहाँ पे लिखना है 50 वर्ड्स में आपको नोटिस लिखना होगा। 2 क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे, चॉइस वहाँ पर होगी, यानी 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। यानी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई भी 2 में से आपको जो टॉपिक इजी लग रहा है जिसके आप नोटिस लिख सकते हैं उसको आप वहाँ पे लिख सकते हैं और वहाँ पे उसके लिए आपको 5 मार्क्स अवार्ड होंगे। उसका पैटर्न क्या रहेगा मार्किंग्स का वो मैं नीचे डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है वो है फॉर्मल इनविटेशन एंड इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाई। तो फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाई ये आपका टॉपिक है। इसके लिए आपको 50 वर्ड्स में आंसर करना है और ये भी जो है चॉइस में होगा, यानी 2 क्वेश्चंस वहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई के होंगे और उन दोनों में से कोई भी एक जो आपको लगता है सुटेबल है, आपको इजीली आता है, समझ में आता है, जिसका आप आंसर लिख पा रहे हैं या आपको लगता है मैं कर पाऊंगा, उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर देना है। फॉर दैट यू विल गेट 5 मार्क्स। अब बात कर लें अगर इसके मार्किंग स्कीम की, तो मार्किंग स्कीम यहाँ पर है फॉर्मेट जो आप लिखेंगे नोटिस में या फॉर्मल इनविटेशन में, रिप्लाई में, उसके लिए आपको फॉर्मेट के 1 मार्क्स मिलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज जो हैं उसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा और कंटेंट यानी जो आपने मैटर उसके अंदर रखा है वो कितना एक्यूरेट है, क्या सही है, उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। स्पेलिंग्स इन ग्रामर पार्ट की अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपको वर्बल विजुअल इनपुट मिल सकते हैं और यहाँ पर आपको आंसर करना है 120 to 150 वर्ड्स में। टाइप्स ऑफ लेटर की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर है जॉब एप्लीकेशन लेटर और लेटर टू द एडिटर।
और यही दो टाइप्स आपके सिलेबस में इस बार मौजूद हैं। जॉब एप्लीकेशन लेटर में आपको जो है एक जॉब अप्लाई करना है या जॉब के लिए जो क्वेश्चन आएगा कि आपको ये आपने ऐड देखा और ऐड को देखने के बाद आपको उसके लिए जॉब एप्लीकेशन बनाना है, तैयार करना है विद रेज्यूमे और बायोडाटा। दूसरा हमारा जो लेटर है वो है लेटर टू द एडिटर, जो कि आप पहले भी क्लासेस में 9th या 10th या 11th में भी आपने किया होगा। और इनमें भी जो है वो आपको चॉइस मिलेगी। दो टाइप्स के लेटर, यहाँ दो लेटर्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, दो क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे, और उन दोनों में से जो आपको लगता है रीड आउट करने के बाद, समझने के बाद, उन दोनों में से कोई भी एक आपको वहाँ पे करना है। उसके लिए भी आपको 5 मार्क्स अवार्ड होंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे है आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल इन नेचर, बेस्ड ऑन वर्बल। तो यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग जो है वो हमें लिखनी है। यहाँ पर भी अगेन दो क्वेश्चन होंगे, दो में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है, और उसकी जो वर्ड लिमिट है, वर्ड लेंथ है, वो है 120 टू 150 वर्ड्स। यहाँ भी आपको जो मार्क्स मिलेंगे, वो मार्क्स अवार्ड होंगे, वो है 5 मार्क्स। अगर यहाँ पे लेटर राइटिंग की, आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग की अगर हम बात करें तो मार्किंग स्कीम है यहाँ पे फॉर्मेट के लिए 1 मार्क्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के लिए 1 मार्क्स, कंटेंट के लिए 2 मार्क्स और स्पेलिंग ग्रामर के लिए 1 मार्क्स, जो कि ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है नोटिस और इन्विटेशन एंड रिप्लाई के जैसा ही। यानी मार्किंग स्कीम जो है पूरे राइटिंग सेक्शन में थ्रू आउट जो है वो सेम दिख रही है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा आता है वो है सेक्शन सी, जो कि टेक्स्ट वाला पार्ट है, जिसमें आपके दो बुक्स हैं, और वो दो बुक्स कौन सी हैं? फ्लैमिंगो एंड विस्टास। तो दो बुक्स में से जो है क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर्स हैं, पोएट्रीज हैं, उनमें से पोएम्स में से आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपके एनालिसिस को, इंटरप्रिटेशन को जो है वो बताती है, कैसे आप समझते हैं चैप्टर को, कैसे आप एनालाइज करते हैं, कैसा आप वहाँ पे उस चीज़ को अपने जो लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है टेक्स्ट बुक से वो है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर 1 पोएट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो। तो फ्लैमिंगो में ही आपके सारी पोएम्स हैं। तो फ्लैमिंगो की जो पोएम्स हैं, यानी फ्लैमिंगो बुक में जो पोएम्स हैं, उन दो क्वेश्चन वहाँ पे होंगे या दो स्टैंजाज वहाँ पर होंगे। दोनों में से आपको कोई भी एक में से जो है वो करना है, और उसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। यानी वहाँ पर 6 क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क ईच, दैट मीन्स 6 मार्क्स आपको वहाँ पे अवार्ड होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो हमारा प्रोज एक्सट्रैक्ट है आउट ऑफ 2 फ्रॉम द विस्टास। अब ये प्रोज जो है, यानी प्रोज यहाँ पे लाइंस फ्रॉम दी चैप्टर, वहाँ पे विस्टास जो बुक है हमारी, बुक 2 सप्लीमेंट्री रीडर, वहाँ उस बुक में से जो है हमारे पैराग्राफ या लाइन दी जाएगी, और वहाँ पे उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अप्रोक्सीमेट 4 क्वेश्चन वहाँ पे होंगे फॉर 1 मार्क ईच, दैट विल प्रोवाइड यू 4 मार्क्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो। अब नेक्स्ट हमारा प्रोज आता है फ्लैमिंगो से, और यहाँ पर भी चैप्टर में से लाइंस होंगी, पैराग्राफ होगा, उसको भी आपको रीड आउट करने के बाद उसके जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको जो है वो आंसर करना है ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑफ द लाइंस, और यहाँ भी इसके लिए भी आप हमें 6 मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 10 से, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है आपके प्रोज से भी हो सकते हैं और पोएट्री से भी हो सकते हैं, जो कि बुक 1 यानी फ्लैमिंगो से हैं। यहाँ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो आपको 40 टू 50 वर्ड्स में आंसर करने हैं, और यहाँ जो है आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। 6 में से कोई भी 5 आप कर सकते हैं, और उसके लिए हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, दैट विल गिव यू अराउंड 10 मार्क्स इन टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द बुक विस्टास। तो विस्टास जो बुक है उसकी बुक में से जो है वहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई भी 2 करने हैं। उनका वर्ड लिमिट जो है वो है 40 टू 50 वर्ड्स। 2 क्वेश्चंस करने पे आपको 2 मार्क्स ईच मिलेंगे, दैट विल गिव यू 4 मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जो है वो प्रोज एंड पोएट्री का होगा पहला, जो कि फ्लैमिंगो बुक से है। यहाँ पे आपको 120 टू 150 वर्ड्स में आंसर करना होगा। ये बेस हो सकता है इंसिडेंट, थीम, पैसेज या एक्सट्रैक्ट पेपर, या रेफरेंस जो है हो सकता है वहाँ से चैप्टर में से किसी में से लिया गया हो, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ भी आपको चॉइस मिलेगा, और करके जो है 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और वहाँ पे दोनों में से आपको जो बेस्ट लगता है, किसी भी चैप्टर का वो हो सकता है, और दोनों में से जो बेस्ट लगता है आपको वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और उसके लिए भी आपको एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको उसके लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी पूरे क्वेश्चन को करने के लिए आपको 5 मार्क्स अप्रोक्सीमेट मिलेंगे। इसकी वर्ड लेंथ है 120 टू 150 वर्ड्स, यानी कहने का मतलब है अगर हम पेजेस की बात करें तो आधे से 1.5 पेज में आपको ये आंसर करना होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13,
तो 13 इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि आपकी बुक विस्ताज यानी सेकंड बुक से सप्लीमेंट्री रीडर से है। यहाँ पे आपकी वर्ड लिमिट हो जाती है 120 टू 150 वर्ड्स। यहाँ पर भी आपको चैप्टर को समझने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से कोई भी एक जो आपको लगता है कि बेस्ट आपको आता है, आप उसको अच्छे से डिफाइन डिस्क्राइब कर सकते हो, उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक्स हमारे सिलेबस में है। प्रोज में फ्लेमिंगो है फर्स्ट हमारी, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि बुक 1 फ्लेमिंगो है, जो कि एनसीईआरटी की बुक है। और यहाँ पे चैप्टर्स जो हैं वो मार्क किए गए हैं प्रोज में। आपका लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, पोइट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस, ये तो हो गए आपके चैप्टर्स। उसके पोइट्री सेक्शन में हम देखें तो माय मदर 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स टाइगर, ये कुछ पोएम्स हैं जो आपके सिलेबस में मौजूद हैं। इसमें एक पोएम जो कि नहीं है, जो आपकी बुक में हो सकता है कि अवेलेबल हो, दिख रही हो आपको, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, तो स्टीफन स्पेंडर की जो पोएम है वो हो सकता है कि बुक में हो, पर वो सिलेबस में नहीं है, तो आपको वो पोएम नहीं पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट जो है बुक है वो है विस्टास, जो कि एक सप्लीमेंट्री रीडर है। ये भी एनसीईआरटी से पब्लिश होती है और ये एनसीईआरटी की बुक है। तो यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं वो हैं, फर्स्ट चैप्टर इज द थर्ड लेवल, सेकंड चैप्टर है द टाइगर किंग, थर्ड चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमीज, फोर्थ चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट, द फिफ्थ चैप्टर, और सिक्स्थ चैप्टर है आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें आपके 2 पार्ट्स हैं, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। और इतने ही चैप्टर यानी 6 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। ऑल दो वहाँ पे हो सकता है अगर आपके पास बुक है तो वहाँ पे आपको 8 चैप्टर देखने को मिलेंगे, पर अगेन जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ 6 चैप्टर वही यहाँ पर हैं। अब कौन से 2 चैप्टर हैं वो आप वहाँ पर देखना, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको देखना है कि कौन से वहाँ पे नहीं है, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। तो ओनली द 6 चैप्टर दैट यू हैव टू स्टडी। अब अगर हम टोटल देखें, अगर हम अपने पूरे थ्योरेटिकल पार्ट का पेपर का जो है वो टोटलिंग करें, तो आपको वहाँ पे टोटल वेटेज मिलेगा 80 मार्क्स का। और हमारा जो पेपर इंग्लिश में जो मार्क्स आते हैं वो है 100 में से, तो फिर 20 मार्क्स कहाँ जाते हैं? तो 20 मार्क्स जो हैं वो आपको असाइन होते हैं आपके असेसमेंट के लिए। अब वो कौन सा असेसमेंट होता है? एंड दैट द असेसमेंट इज असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ASL जिसको कहते हैं। शायद आपने छोटी क्लास में किया होगा, 9th 10th 11th में किया होगा। तो इट्स लाइक इन प्रैक्टिकल इन इंग्लिश, जो एक प्रैक्टिकल है इंग्लिश में, कुछ सालों पहले स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स में 5 मार्क्स जो है वो आपको लिसनिंग स्किल्स के मिलते हैं, 5 मार्क्स आपको स्पीकिंग स्किल्स के मिलते हैं, और 10 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट वर्क के मिलते हैं। सो दिस इज बेसिकली स्कूल टास्क, जो कि आपको स्कूल में ही करना है। स्कूल के टीचर्स जो आपके होंगे वो आपको असाइन करेंगे कोई टास्क, आपको एक्टिविटी के बारे में बता देंगे, कैसे लिसनिंग होगी, कैसे स्पीकिंग होगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे वो 20 मार्क्स जो है वो पूरे आप अचीव कर सकते हैं, और उसके लिए कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। सो दैट इज अ स्कूल पार्ट, वो मैंने अलग से उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, चाहे तो आप वहाँ आई बटन पर टच करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और आप अपने स्कूल के टीचर से भी बात करके उस चीज़ को समझ सकते हैं। सो दैट्स इट, और इस तरह से आपके 100 मार्क्स का पूरे पेपर जो है वो होता है। आई होप कि आपको इस वीडियो से जो है इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि क्या हमारा सिलेबस है, कौन सा कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन है जिसका वेटेज है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।